अरे कोई भी सिंपल सा मैप ले लो भैया, मार्केट में 1 रुपया का बिकता है। नहीं है तो क्या करें, पीडीएफ में अपलोड करा दें? आप छपवाएंगे? नहीं मिला? अरे यार नेट से भी निकाल के आप लोग डाउनलोड करवा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सादा नक्शा खोलिए सब लोग, और जो नहीं खोले हैं ऐसे बना के भरिए। यहाँ पर पर्वत का नाम है आपलेस, अलास्का पर्वत श्रेणी। हम मटेरियल में देख लेते हैं कैसे कैसे हैं यहाँ पर। मटेरियल हम भी मोबाइल में देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पर्वत श्रेणी ही भरना होगा। सबसे पहला पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जल हवाएं हैं सब। अलास्का, सबसे पहले अलास्का पर्वत श्रेणी है। देखिए ये पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, अलास्का पर्वत श्रेणी। ये अमेरिका के किस राज्य में है? अलास्का में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी है, जिसका नाम बदल के डेनाली कर दिया गया है। जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? डेनाली। खैर मैकेंजी पुराना नाम था, 2016 में इसका नाम बदल के डेनाली किया गया। क्या किया गया? डेनाली। मुंबई में नहीं मिलता है, कोई बात नहीं बाबू, चलिए नहीं मिलता है तो हम इसका सॉफ्ट कॉपी उठा के जैसे मटेरियल है वैसे ही अपलोड कर देंगे अभी बैच के बाद। आप उसको भरवा लीजिए, उसको देख के फिर भर लीजिएगा। देखिए कैसे भरना क्या है हम आपको बताते हैं। ऐसे मटेरियल लेंगे, मटेरियल के पेज नंबर 52 पे है। मटेरियल के पेज नंबर 52 पे प्रमुख पर्वत श्रृंखला, तो अलास्का, अलास्का यहाँ पे है तो यहाँ अलास्का भरना है। अब उसके बाद नंबरिंग देख लेना है, अलास्का का नंबर कितना? 1 नंबर। तो वहाँ अलास्का नहीं लिखना है, वहाँ लिख देना है 1 नंबर। मतलब इस पर्वत का नंबरिंग है 1 नंबर, और 1 नंबर कहाँ है? तो वो आपके अलास्का में। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ये अलास्का है। नहीं तो वहाँ अलास्का लिख देंगे तो आप तो पढ़ के चले जाएंगे। अलास्का हो गया। अब उसके बाद 2 नंबर बताएंगे बाबू, आपलेशियन। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला में इसे हम तटीय श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के तट पे रॉकी पर्वत श्रृंखला। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला का नंबर 2 है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन से याद रखिएगा, माउंट एल्बर्ट। और उसका नाम क्या है? मैकेंजी। देखिए पर्वत अलग होती है, पर्वत की चोटी अलग होती है। कैसे दोनों में अंतर होता है? ये पर्वत है, और अगर लाइन से ऐसे खड़े रहेंगे ना तो पर्वत श्रृंखला है सर। तो इस पर्वत श्रृंखला में कई सारी चोटी हैं, जिसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम लोग पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। जैसे माउंट एवरेस्ट एक रेंज ऑफ माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ। ये हो गया आपका कौन सा पर्वत श्रेणी? ये आपका रॉकी पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। यहाँ पर है आपलेशियन। इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखने की जरूरत नहीं, ये एकदम खत्म होने वाला आपलेशियन पर्वत। तो ये आपलेशियन। और ये वाले का नाम है एंडीज। ये है एंडीज। चलिए आप बताएंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। इसका नंबरिंग होगा 3 और इसका नंबरिंग होगा 4। देखिए एंडीज जो है वो 7000 किलोमीटर लंबी है, जबकि रॉकी जो है वो 5000 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे लंबा, ये दूसरा सबसे लंबा, और हिमालय जो है वो तीसरा सबसे लंबा है। हिमालय कैसा है? तीसरा सबसे लंबा है। ये माउंटेन हो गए सब। इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। इसका क्या है? एल्बर्ट। और इसका मैकेंजी, माउंट मैकेंजी। माउंट मैकेंजी समझेगा। हम नीचे वाला लाइट बुझा रहे हैं बाबू, मेरे आंख पे पड़ रहा है, और नीचे वाला बुझा दिया, हम अंधेरे में दिख रहे। बफर कंट्री और लैंडलॉक कंट्री में क्या अंतर है? देखिए लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो, ये लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन अगर वही लैंडलॉक कंट्री किन्हीं 2 महत्वपूर्ण देशों के बीच में पड़ जाए तो उसे हम बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है,
लेकिन इसके इधर एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री इंडिया और इधर चाइना और एक और इंडिया है, इसलिए ये बफर के साथ साथ ये लैंडलॉक के साथ साथ बफर कंट्री भी है, लैंडलॉक के साथ साथ बफर कंट्री भी है। लेकिन अगर वहीं लाओस को देखेंगे तो लाओस भी बफर कंट्री है, लेकिन एक और थाईलैंड है, एक और वियतनाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, अतः ये केवल लैंडलॉक है, बफर नहीं है। बफर के दोनों और इंपॉर्टेंट देश का होना जरूरी है, ये लाइन से बता देंगे आप लोग खटाखट। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 सेकंड का गैप नहीं होना चाहिए, आंसर तुरंत आना चाहिए। पर्वत का नाम अलास्का, ऊंची चोटी मैकेंजी। पर्वत का नाम रॉकी, ऊंची चोटी एल्बर्ट। पर्वत का नाम अप्लेसियन, नहीं बताना ऊंची चोटी। पर्वत का नाम एंडीज, ऊंची चोटी एकांका गुहा, सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा, एकांका गुहा। अब देखिए यहाँ पर आपको यूरोप में 3 पर्वत दिखे, फ्रांस और स्पेन के सीमा पर पिरेनीज, और स्विट्जरलैंड में आल्पस। स्विट्जरलैंड में कौन सा? आल्पस। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, और नॉर्वे यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई। अब इसमें आपको केवल एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी याद रखनी है, बाकी किसी की नहीं। यूरोप में आपको 4 महत्वपूर्ण पर्वत याद रखने हैं। स्पेन फ्रांस के सीमा पर, बोलिए, स्पेन फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज। हम एक बार पहले यूरोप का अलग से नक्शा ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हम जो नया वाला एटलस छापे हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, जो पर्वत वगैरह है उसको एकदम बेहतरीन ढंग से बताया गया है। वो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें हम उसको रिलीज कर देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, स्पेन फ्रांस के सीमा पे कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। कौन सा है? पिरेनीज। और स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? स्विट्जरलैंड में आपका आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्पस। स्पेन फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी? विवेक कुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई सबका प्रणाम स्वीकार करता है, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारा स्वीकार करेंगे तुम्हारा नहीं स्वीकार करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे तुम्हें नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक जो है वो इस फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। माउंट ब्लांक फ्रांस में स्थित है। ये आल्पस पर्वत जो है इटली में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में है। लेकिन इस आल्पस पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में, पूरा स्विट्जरलैंड आल्पस पर्वत पर ही है, इसलिए वो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया? तो आल्पस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे आल्पस पर्वत में। अब इसके बाद जर्मनी में आता है एक ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट क्यों हो गया है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पर्वत को खोदिएगा ना तो इसमें कोयला बहुत ज़्यादा है, कोयला की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहा जाता है। ये जंगल नहीं है, नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। समझ में आ गया? अब श्रीलंका का एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धन है, तो महिला थोड़ी है, उसका नाम है महिला, तो ये महिला नहीं, मतलब जंगल नहीं है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कहाँ पर है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। पिरेनीज स्पेन फ्रांस के सीमा पर। स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी स्विट्जरलैंड से बाहर आ गई है, इस फ्रांस में माउंट ब्लांक। ये बताइए, इस पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम बोलिए तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत। BS भदौरिया कुणाल, गुरुजी मेरा थैंक्स स्वीकार करो। भैया स्वीकार कर लिए। नहीं पता चल रहा है, मैप नहीं है तो ब्रह्मचारी आचार्य जी एगो में तोरा ब्लॉक किए हैं दरोगा वाला में कर रहा है नहीं नहीं पता चल रहा है। भाई मैपो आप खरीदे नहीं, आप कितना नॉर्मल चीज़ था यार, अगर नहीं मिलता तो नेट से डाउनलोड करके उसको कह देते प्रिंट करके निकाल दो, निकाल देता। खैर हम आपको दे देंगे PDF में, हमको लगा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो। एक भाई साहब कह रहे मुंबई में नहीं मिलता यार, मुंबई में नहीं मिलेगा। मुंबई में क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है तो कंगना रनौत से कहो, बहुत आजकल विवादों में चल रही है भाई।
आजकल एक्टर एक्ट्रेस आई देखिए, कोई ऐसी थी वो ड्रग्स में पकड़ा गई बेचारी, इस अटका ने कहा है ड्रग्स लेता है सब। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कौन सा चीज, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। अब इन्हीं पर्वतों को हम यहाँ छोटा में लिख दिए हैं, तो छोटा में तो क्लियर दिखेगा ही नहीं दिखेगा। बोलिए ये कौन सा है, पिरेनीज, ये आपका आल्पस, ये कौन सा है भैया ब्लैक फॉरेस्ट, और ये कौन सा है स्कैंडिनेवियाई। यूरोप के याद हो जाएंगे पर्वत। इसकी नंबरिंग कैसे करना है, मटेरियल में देख के नाम नहीं लिखना है, नंबरिंग करना है। नाम ना देख के नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। हम नंबरिंग कर दें क्या, इसको 5 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, इसको 7 लिख देते हैं, इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है 8 लिख देते हैं। ये यहाँ पर अब थोड़ा सा यूरोप में एक बार फिर आते हैं, यूरोप में नहीं, यूरोप में नहीं आता है। ये बताइए तो तुर्की के पास ये कौन सा पर्वत होगा, तुर्की के जस्ट बगल में, तुर्की के जस्ट बगल में कौन सा पर्वत होगा, ये कितने लोग बता सकते हैं। तुर्की के जस्ट बगल में आर्मेनिया अजरबैजान के पास है। कोई बात नहीं, ब्लैंक मैप हम डाउनलोड कर देंगे, यहाँ पे आपको डाल देंगे अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, आप याद दिलाइएगा। काकेशस पर्वत, वेरी गुड, काकेशस पर्वत। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान जीत गया, अजरबैजान क्या हो गया, जीत गया। हो गया। बोको हरम कई लोगों को काट दिया। हाँ भैया, बोको हरम इस ससुरों का काम क्या चीज है, मार देता है ऐसे किसी को। ये लोग को क्या कर देता है, मार देता है। ये मारेंगे 120 को, अमेरिका मार देगा ऊपर से 10,000 को। अमेरिका कहेगा कि हम तो बदला लिए हैं, ये हो गया। इनको कोई समझ नहीं, ससुरों को क्या समझाएं इन लोग को। मार दो बम, उड़ा डालो, उड़ा डालो। ये बताइए कौन सा पर्वत होगा, बताइए तो कौन सा पर्वत होगा ये। 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा, 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा, यूराल पर्वत, वेरी गुड। 10 नंबर यूराल पर्वत, 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा भैया, यूराल पर्वत होगा। 10 नंबर पर्वत का नाम होगा यूराल पर्वत। दस नंबर पर्वत का नाम क्या है, यूराल पर्वत। सर मैं एक आर्मी सोल्जर हूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बुक का पैसा सेना को दे दीजिएगा। ओके भाई, BS भदौरिया कुणाल जी, ओके भाई, बुक का सारा पैसा हम आर्मी को ले जाके दे देंगे, ठीक है। आप लोग यार, हमको पता है हवस वबस नाम का चीज नहीं। कई लोग को देखते हैं किताब बेच दे, 10-10 रुपया मार्जिन रख के ही कर दो। हमको ये सबसे नहीं, उठा के सेना को ले जाके दे देंगे, ठीक है। जैसे बुक बिक जाती है तो उधर से वो लोग पैसे रिटर्न करते हैं अपना लागत वगैरह लगा के, फिर हमको भी उसका पेमेंट देना है, फैक्ट्री वालों को देना है, अमेजोन को, ये सब का काट कूट के जैसे मेरे पास आएगा वो तो अकाउंट में आ जाता है, उसका चेक बना के सेना को दे देंगे, ठीक है। आप कहेंगे तो साथ में एक वीडियो बना देंगे, सेना साहब को, कर्नल साहब को ले जाके दे देंगे। कर्नल साहब भी रिसीव करते हैं बटालियन में, उनको कर्नल साहब को ले जाके दे देंगे, वहाँ पे साइन करके। आप कहेंगे तो एक ब्लॉग बना लेंगे वहाँ पे कर्नल साहब के साथ, ठीक है। ओके भदौरिया साहब, चलिए ब्लॉग वाला की, हालांकि हमको ब्लॉग बनाने आता नहीं है यार। ब्लॉग कैसे बनाएगा, वो कैमरा इसे रख लेगा आदमी, क्या कहेगा, देखिए सर ऐसे है वैसे। अब हम लोग को ब्लॉग बनाने आता ही नहीं, कैसे ब्लॉग बनाएगा आदमी, उल्टा सीधा कुछ बन जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग का बुक का पैसा आपको दे देंगे। और आप समझिए कि आपका पैसा, आपके पिताजी का, मम्मी पापा का, जो भी मेहनत का पैसा था, ये फर्स्ट ऐसा टाइम है जब आपका पैसा सेना के पास पहुंचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम सब एक वक्त आएगा, आप देखिएगा ना, कि सेना को हम जनता से ज्यादा प्रेम हो जाएगा एकदम। धीरे 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 हम जनता को सेना से जोड़ देंगे आने वाले वक्त में। हम अभी उस पर स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। जिस दिन काम सक्सेस हो जाएगा ना, उस दिन तो मजा आ जाएगा। फिर सेना को कोई कमी ही नहीं रहेगी। सेना को कुछ दिक्कत होगा तो जनता से कहेगी, इन नेताओं को गोली मारो सालों को। आगे देखिए
ये हो गया आपका कौन सा पर्वत भैया? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया? यूराल। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां पे कितने लोग बता सकते हैं पाकिस्तान में कौन सा पर्वत होगा? पाकिस्तान का ये पर्वत कितने लोग बता सकते हैं पाकिस्तान का वो कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। ये बताइए तो ये कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत की इधर ये वाला पर्वत, हिमालय। हिंदुकुश के उस साइड में है आपका हिमालय पर्वत, हिंदुकुश की दूसरी साइड में हिमालय पर्वत। ये बताइए तो कौन सा है? कुल्लुन और तियन शान, दो पर्वत है। कुल्लुन शान, तियन शान, कुल्लुन शान और तियन शान, कुल्लुन शान और तियन शान, कुल्लुन शान तियन शान। ये तीनों जहां मिलते हैं उसे कहते हैं पामीर। उसे क्या कहते हैं? पामीर। तीनों जहां मिल जाते हैं उन्हें कहते हैं पामीर। और पामीर जो है बहुत हाइट पर है, इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर से ऊंचा है। इसे दुनिया का छत कहा जाता है, क्योंकि इस पर चढ़िएगा ना, यहाँ से पूरा एशिया दिखता है। अरे दिखाई तो देगा नहीं, मतलब एशिया का सबसे ऊंचाई पे, मतलब पूरा बड़ा सा एरिया दिख जाएगा। आप कहेंगे कि सर इससे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है। तो यार माउंट एवरेस्ट ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ आप जाके घर द्वार बना के गांव बसा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पे गांव बसाएंगे ढह जाएंगे नीचे पे। इसे दुनिया का छत कहा जाता है पामीर को। बताइए तो पामीर कितने पर्वतों का मिलन स्थल है? पामीर कितने पर्वतों का मिलन? हाँ, पामीर का नॉट कहते हैं। नॉट मतलब होता है गांठ। नॉट मतलब होता है पामीर का गांठ। वो 3 पर्वतों का गांठ बन गया है। तीनों के नाम बताए तो? सबसे पुराना अरावली है बाबू, वो इंडिया में पढ़ना है, वर्ल्ड में नहीं पढ़ना है। दुनिया तीनों पर्वत हिंदुकुश, तियनशान और हिमालय। हिंदुकुश, तियनशान और हिमालय। तियनशान का ही दूसरा नाम है कुल्लुन शान, दोनों एक ही पास है। हो गया। वेरी गुड। मानू कुमार सही है, सुमित कुमार, सबको लोग का सही है। हिंदुकुश, तियनशान, वेरी गुड। बड़ी तेज तेज कमेंट कर रहा है। हो गया। अब यहाँ देखेंगे, भारत में बहुत सारा पर्वत है, लेकिन जब हम इंडिया का नक्शा पढ़ाएंगे आपको, जस्ट जैसे वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, जितना दुनिया को खखोर खखोर के पढ़ाए ना, उसी तरह वर्ल्ड को, इंडिया को खखोर के पढ़ाएंगे आपको। अलग से पैसा नहीं लगेगा उसका। इसके बाद जो बैच आएंगे उसमें इंडियन मैप का अलग, वर्ल्ड मैप का अलग। ठीक है, आप खुद जोड़ो यार, 200 रुपया में तो 50% तो टैक्स से चल जाता है। उसके बाद बचा हुआ है सर्वर कॉस्ट। अगर 1 महीना और चला गया ना क्लास यार, 1 रुपया पर क्लास का लगता है सर्वर का क्लास। उसे हमारे घर से चल जाएगा फिर, समझेगा कि नहीं? आ गया काट छाट के हमको 200 रुपये के बैच में 110 रुपया बचता है, मतलब टैक्स हटाने के बाद। 110 का अगर 110 क्लास चल गया ना, गया काम से मेरे जेब से। तो खैर आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट बैच वाले हो। अब इधर देखिए, ये वाला जो एरिया है म्यांमार का, तो म्यांमार के पास एक पर्वत है। बताइए तो ये म्यांमार में कौन सा पर्वत है? इंडिया के पर्वत को अलग से पढ़ाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पर्वत है। अरावली है, गिरनार है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कोडोन कोडोन, इसमें आपका इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, अन्ना मलाई, अगस्ता मलाई, धूपगढ़, नर्म, ये सतपुड़ा, विंध्याचल, वो इंडिया में पढ़ाएंगे। ये पर्वत का नाम बताएंगे। म्यांमार में कौन सा है? भारत म्यांमार की सीमा बना था आराकाम, वेरी गुड। आराकाम योमा पर्वत, आराकाम योमा पर्वत, आराकाम कौन सा पर्वत है भैया? आराकाम है। आराकाम पर्वत, पर्वत का नाम है आराकाम पर्वत, पर्वत का नाम आराकाम पर्वत। यहाँ बताइए, ये पर्वत का नाम बता दीजिए। आराकाम पर्वत बता दीजिए, ये पर्वत बता दीजिए।
अननोन कहता है सर इसीलिए तो हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ रे बाबू, इसीलिए तो आप लोग को भी इस तरह इतना कम फी में पढ़ा देता आदमी। और उस पे से देखो ना, एक तो मास्टर साहब कह रहे थे कि हम किताब बेच के बहुत कमा लिए, आप भी कमा लीजिए खान साहब। हम कहे ठीक है भैया, हम किताब को सेना को दे देंगे, और उस किताब के पैसे से अगर हमारी फौज गोली खरीदती है और एक गोली भी चाइनीज के माथा में मार देती है ना, तो हम समझ जाएंगे मेरे जीवन का कमाई सक्सेस हो गया। सोचिए हमारा कमाई का गोली चाइनीज के भेजा में लगा है, मन खुश हो जाएगा। सोचिए आप लोग को कितना गौरवान्वित महसूस हो जाएंगे कि आप जिस किताब को खरीदे थे उस किताब का पैसा सेना को गया, उससे खरीदी गोली से खींच के मारा गया गलवान घाटी में। सोचा इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। फिर जैसी फिर मन में तो कोई ख्वाहिशें नहीं बचेगा, मारो ससुरों को। हमारा बस चले ना, चाइनीजवन को पकड़ के चला दांते दांते काट के मार डालेंगे, छील छील के दांते काट के। कलम से 3 रुपये वाला कलम बड़ी मजबूत होता है, कहाँ है 3 रुपये वाला कलम, मैंने है ये नहीं है, बड़ी मजबूत होता है। देखो ये जो है ना चाइनीजवन को पेचकस देखता है, पेचकस पकड़ के सोचा घोंच घोंच के मारते से इतनी तो होबे करता है, मार के 3-4 दिन में मारे सालों को, एक दिन में मरबे नहीं करो। और जब मारो चाइनीज को ना तो पाकिस्तानी को बगल में बांध के रखो, वो साला डरे मर जाएगा, साला हमको भी ऐसे ही मारेगा। अरे बाप रे बाप, उसको को ऐसे मूत दे सब पैंट में ना, तो उसका वीडियो बनाओ, मूत रहा पाकिस्तानी डर के मारे, मूत देगा सब साला सब। उसको मारो नहीं, मारो डरे मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा, ये पर्वत का नाम है आपका एटलस पर्वत, और ये है आपका ड्रैकन्सबर्ग। बोलिए तो ये डेकन्सबर्ग पर्वत का नाम, ये ड्रैकन्सबर्ग। चलिए भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी कोई युद्ध से कम नहीं है। हम लोग भी तो युद्ध कर रहे हैं, किससे, अज्ञानता से। अज्ञानता को हम हराएंगे, चाइनीज पाकिस्तानियों को सेना हटाएगा, भूखमरी को किसान लड़के हटाएंगे, है कि नहीं। और नेता देखिए, सबसे मेहनत से तो काम नेता करते हैं। हम लोग कोई काम करते हैं, इतने टीचर मिलके भारत को शिक्षा में 1 नंबर नहीं कर सके, सेना मिलकर भारत को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पाई अभी तक, लेकिन नेता मिलकर तुरंत करप्शन में 1 नंबर बना दिया। आज हम करप्शन में 1 नंबर। सबसे ईमानदारी से काम नेता करते हैं, सबसे मेहनत और लगन से काम नेता करते हैं। उन्हें बेईमानी की जिम्मेदारी दी गई थी, टॉप करा दिया एशिया में बेईमानी में। जिस हिसाब से नेता मेहनत करते हैं हमारे, बहुत जल्दी हम लोग दुनिया में भी करप्शन में टॉप करेंगे। हमें सीखना चाहिए इन नेताओं से। हमसे ज्यादा होनहार और कर्मठ नेता दुनिया में नहीं मिलेगा, जो एक बार ठान लिया कि हमें करप्शन में टॉप कराना है, करा देगा। और हम लोग कैको मास्टर लोग दुनिया में पढ़ा रहे हैं, अज्ञानता दूर हो ही नहीं रहा है, ज्ञान में टॉप करिए नहीं रहे हैं, खेती में टॉप हो ही नहीं रहा है, करप्शन में टॉप हो गया। और लोग नेताओं को गाली देते हैं। बताइए, इन गधों को समझाइए, हमारे नेताओं से कर्मठ कोई है? कोई नहीं है। दिन रात एक करके करप्शन में हम लोगों को टॉप कराया इन लोगों ने। इनके लिए भी मतलब सम्मान देना चाहिए एक। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, डेकन्सबर्ग हो गया यहाँ पे। आगे देखो इधर, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। इस पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका बोलिए ड्रैकन्सबर्ग। इसका ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। ये किलिमंजारो जो पर्वत है, ये किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? ये तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ पे है? तंजानिया में। आगे बढ़े। बताइए, ये वाला पर्वत का नाम क्या है? इसका नाम है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम क्या है? दक्षिणी आल्प्स।
इसका नाम दक्षिणी आल्प्स है। चलिए अब क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कुक है। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ड्रैकन्सबर्ग है। एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी, अपलेशियन, अलास्का, पिरेनीज, ये कौन सा भैया? आल्प्स। ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका ये वाला बताइए स्कैंडिनेवियाई। 10 नंबर यूराल, ये हो गया। नंबरिंग करते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नंबरिंग के बाद। आप बताएंगे इसमें आप नंबर बोलते जाइएगा। हम आपसे बोले, आप नंबर बोलिएगा। बताइए तो एंडीज पर्वत की, एंडीज पर्वत नंबर बताइए आप। एंडीज पर्वत नंबरिंग बताएंगे आप। एंडीज पर्वत, एंडीज एंडीज पर्वत 4 नंबर है, 4। बाकी का गलत है जो 4 के अलावे बोल रहे हैं। दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, साउदर्न आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, अलास्का पर्वत श्रेणी। दक्षिणी आल्प्स 16 नंबर है, सही है, 16 नंबर सही है। अलास्का, 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 चलिए सही है, अलास्का 1 नंबर। यूराल पर्वत, यूराल, 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 अलास्का 1 नंबर सही है। यूराल पर्वत, यूराल, यूराल पर्वत, चलिए यूराल भी, यूराल सही है, 10 नंबर आ रहा है। चलिए यूराल भी 10 नंबर सही पे आ रहा है आपका। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत सही है। एटलस का भी आंसर सही आ रहा है, 18 नंबर एटलस सही है। दक्ष ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, 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 ड्रैकन्सबर्ग, 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 ड्रैकन्सबर्ग सही है। ड्रैकन्सबर्ग भी सही है, 17 नंबर 17 नंबर ड्रैकन्सबर्ग सही। हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, वेरी गुड, 12 नंबर। कुल्लुन सान और तियन सान दोनों एक ही नंबर से दिखाया गया। कुल्लुन सान और तियन सान कुल्लुन सान और तियन सान, कुल्लुन सान और तियन सान सही है, 11 नंबर। काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत सही है। काकेशस पर्वत 9 नंबर, 9 नंबर काकेशस सही है। आराकाम योमा पर्वत, आराकाम योमा पर्वत, आराकाम योमा पर्वत, चलिए आराकाम भी सही है, 14 नंबर सही है। आराकाम योमा पर्वत 14 नंबर सही है। आपलेशियन पर्वत श्रेणी, आपलेशियन पर्वत श्रेणी, आपलेशियन पर्वत श्रेणी सही है, ये भी। आपलेशियन 3 नंबर है, आपलेशियन 3 नंबर है। 7 नंबर कैसे बोल रहे हैं भैया? आपलेशियन आल्पस है वो, 7 नंबर तो आल्पस है। आपलेशियन पूछ रहे हैं, आपलेशियन 3 नंबर है ये। आपलेशियन 3 नंबर है, आपलेशियन 3 नंबर है। आप बताइए तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यहां नंबरिंग कर दें। आल्पस पर्वत, आल्प्स, इसमें बताइए आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत कौन सा इस पे? ई नक्शा देखिए ना, हाँ इस पर आल्प्स पर्वत जो है वो डी नंबर है, डी डी। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये सी नंबर कौन सा पर्वत है?
सी नंबर कौन सा पर्वत है? सी नंबर कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट, वेरी गुड। स्पेन और फ्रांस की सीमा पे कौन सा पर्वत है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पे कौन सा पर्वत है? स्पेन फ्रांस की सीमा पे पिरेनीज पर्वत है, वेरी गुड। पिरेनीज पर्वत है। ये बी नंबर कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई। कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई। चलिए, पर्वत आपके दिमाग में बैठ गया। अब इसका एक चेक करने का तरीका समझिए ध्यान से, कि हमको जो पढ़ाए हैं या जो आप पढ़े हैं वो याद है या नहीं। तो इसके लिए आप एक वर्ल्ड का रफ स्केच खींच लेंगे। रफ स्केच कैसे? इसे नॉटकट में ऐसे अलास्का बना लेंगे इसे। ये मान के चलेंगे कि इस तरह से हम बना लिए ये कनाडा हो गया ये, ऐसे कनाडा एक हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से मैक्सिको, ये दक्षिणी अमेरिका छोटा कर लीजिए इसको। यहाँ पे नीचे इस शेप में दक्षिणी अमेरिका एक ठो बना लेंगे। यहाँ इधर में आप अफ्रीका बना लीजिए, मेडागास्कर। यहाँ इस साइड में यूरोप, इस टाइप में। अब यहाँ आप अपने से बना के चेक करेंगे ऐसे। ये कौन सा होगा? ये अलास्का होगा, रॉकी होगा, अपलेसियन होगा, एंडीज होगा, ऐसे होगा कि नहीं? ड्रेकन्सबर्ग होगा, ये एटलस होगा, पिरेनीज होगा, इसके बगल में आल्पस होगा, यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट, सबसे ऊपर में होगा स्कैंडिनेवियाई। सबसे ऊपर में कौन सा होगा? स्कैंडिनेवियाई। रफ स्केच में ये भी नहीं हो सके कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में वर्ल्ड का नक्शा है। दिमाग में क्या है? वर्ल्ड का नक्शा। स्टार्ट कैसे करना है? अभी ब्लैक फॉरेस्ट बोल रहा है। दिमाग में अगर वर्ल्ड का नक्शा है तो बताइए इस कोना में कौन सा पर्वत होगा? ये बताइए हम कौन सा पर्वत बनाए? एक नंबर। और ये बताइए ये हमने कौन सा बना दिया है? 2 नंबर। बताइए तो 2 नंबर पर्वत हम कौन सा बनाए होंगे? 2 नंबर, 2 नंबर बोलिए तो ये 2 नंबर कौन सा पर्वत होगा? रॉकी बहुत लोग बोल रहे हैं। रॉकी नहीं, एंडीज होगा, वेरी गुड, एंडीज। रॉकी तो जस्ट इसके बगल से ही शुरू हो गया है। रॉकी जस्ट इसके बगल से शुरू हो गया, रॉकी। तो ये कौन सा होगा? बोलिए तो ये कौन सा होगा? आराम से बन गया। यहाँ पे हमको क्या जरूरत है नक्शा बनाने का? नक्शा तो हमको याद है, हम खुद से बना लेंगे नक्शा। सादा नक्शा में बनाएंगे, सादा चिरकुट पे इसको बनाएंगे लोग यहाँ पर। वैसे ही अब यहाँ पे शॉर्टकट में देखेंगे। यहाँ पर अब अफ्रीका में चलते हैं। ये कौन सा हो जाएगा अफ्रीका में? ड्रैकन्सबर्ग हो जाएगा। और ये अफ्रीका में पिरेनीज हो जाएगा, सॉरी एटलस हो जाएगा। यहाँ पर पिरेनीज हो जाएगा, यहाँ पर आल्पस हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट होगा। और ऊपर में ऐसे कर देंगे, स्कैंडिनेवियाई हो गया। ऊपर में स्कैंडिनेवियाई हो गया। ये कौन सा होगा ये बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे। आपको दिमाग में नक्शा बैठ गया है। ए नंबर। जितने लोग ए नंबर बता देंगे हम समझ जाएंगे दिमाग में नक्शा बैठ चुका है। ए नंबर कितने लोग बता सकते हैं? ए नंबर पूछ रहे हैं। ए नंबर जो हम जहां ए लिखे हैं वो कौन सा नक्शा है? यूराल, वेरी गुड। कौन सा है? यूराल है, वेरी गुड। ये बता बाबू, दिमाग में नक्शा बैठा या नहीं बैठा? ये कितने लोग बता सकते हैं? यहां पर ये दोनों कौन कौन से होंगे? ये दो ठो पहाड़ बनाए, वो दोनों के नाम बता सकते हैं? वहां कोना में 2 ठो बना दिए। कोना में 2 ठो पर्वत बनाए, बता सकते हैं उसका नाम? वेरी गुड। दक्षिणी आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दक्षिणी आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो ऑस्ट्रेलिया वाला दक्षिणी आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कितने लोग ये बता सकते हैं? ये रेड कलर से जो बना रहे हैं इसका नाम बता दीजिए। ये रेड कलर से जो बना रहे हैं ये कितने लोग बता सकते हैं? रेड कलर वाला
वेरी गुड, काकेशस पर्वत। कौन सा है काकेशस? ये कितने लोग बता सकते हैं? अभी जो बना रहे हैं ये कौन सा है? ये कौन सा पर्वत हो सकता है? हिंदुकुश, तियनसान। वेरी गुड, हिंदुकुश आलपस के सट के नहीं जाएगा, तियनसान है। वो क्या है? तियनसान। ये कौन सा है? ये है हिंदुकुश। और इधर भेज दीजिएगा, इधर ऐसे कर देंगे तो हिमालय, इधर ऐसे कर देंगे तो हिमालय हो जाएगा। और ये गांठ जो हो जाएगा पामीर का गांठ या पामीर का नॉट। टाई के गांठ को क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। नॉट तीन ओर से आ रहता है, इधर इधर इधर। वैसे ये पामीर का नॉट है। कौन सा नॉट हो जाएगा? पामीर का नॉट। ये बताइए तो, वाइट वाला। ये वाइट वाला बता दीजिए। अराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकाम पर्वत। अराकाम। नंबरिंग कर दिया जाए। चार ठो तो इधर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 टोटल पर्वत हम लोग बनाए हैं। अब मटेरियल में कितने पर्वत हैं? वही मटेरियल में भी 18 है। तो हम लोग तो बिना नक्शा का ही बना दिए। नक्शा देखकर उसमें पर्वत भर देना कौन सी बहादुरी है? हम लोग तो नक्शा भी पढ़ लिए, पर्वत पे भी भरवा दिए, बिना इसका भी भर दिए। भर दिए कि नहीं भर दिए? दिमाग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जरा हम पढ़ेंगे कैसे नहीं समझ में आएगा? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए। अब इसका उल्टा पूछते हैं हम आपसे, हम कौन सा पर्वत मिटा दिए हैं? कौन सा पर्वत मिटा दिए हैं? कौन सा मिटा है अभी जस्ट हम? एटलस मिटा दिए। एटलस मिटा है, एटलस। ये बताइए तो कौन सा मिटा रहे हैं हम? अभी कौन सा जस्ट मिटा है? रॉकी। कौन सा मिटा दिए हैं? रॉकी मिटा है, रॉकी। अभी बताइए तो, ये कौन सा मिटा दिए हम? चलिए, वेरी गुड। यूराल हटा दिए, यूराल हटा दिए। आप बताइए कौन सा हटा है? ये कौन सा मिटा रहे हैं हम? कौन सा मिटा दिए? ड्रैकन्सबर्ग। वेरी गुड, ड्रैकन्सबर्ग को मिटा दिए, ड्रैकन्सबर्ग को। अभी बताइए किसको मिटा है? किसको मिटा है अभी जस्ट? बताओ किसको मिटा दिए? सब मिटा दिए। सब मिटा दिए। हमको पता था तो लोग जवाब दे देगा। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करें, आपको हम ब्लैंक मैप पीडीएफ में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं भी अगर होता है आपसे, अगर नहीं खुलता है तो चुपचाप नेट से आप वर्ल्ड मैप खोलिएगा, वर्ल्ड का मैप, ब्लैंक मैप। देखिए हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ से गूगल कर दिए हम, गूगला को दाबे, यहाँ लिख देते हैं ब्लैंक मैप। देखिए, BLANK, ब्लैंक मैप ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड डाल दिए, इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज खुल गया। जो मन वो वाला डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ये है, डाउनलोड कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए, यहाँ से कर देंगे डाउनलोड।
इसमें ले आ देंगे, यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ डाउनलोड में गया होगा, ये खुल गया यहाँ। अब हम इसी को क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन के पीडीएफ में डाल देंगे, हो गया। ये काम तो आप भी कर सकते थे, खुल के निकल नहीं गया, यहाँ पे हो गया। इसी को तो कहते हैं ब्लैंक मैप। इंडिया का निकालना है तो इंडिया का निकाल देंगे, यूरोप का गूगला बहुत होशियार है, जो बोलिए वो बोल देता है। एगो तो एक साइड में बटन होता है, दाब के बोलिएगा तो बोल देता है कुछ। अब बताइए, ये हो गया अलास्का, रॉकी, ये अपलेशियन, एंडीज, ड्रेकन्सबर्ग, एटलस, पिरेनीज, ये पिरेनीज के बाद अल्पस, ब्लैक फॉरेस्ट, ये स्कैंडिनेवियाई, यूराल, काकेसस, हिंदुकुश, तियनसान, हिमालय, आराकाम, ग्रेट डिवाइडर, अपलेशियन। हो गया, नहीं हुआ? आपको जो अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।